हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। जो कंडीशनल सेंटेंस है, टेंस जितने भी है मैं समाप्त कर चुका हूं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोई नहीं कहता है यदि मैं पटना जाऊंगा तो गोल घर देखूंगा, यदि वह मेरे पास आएगा तो उसकी मैं मदद करूंगा। इस टाइप के वाक्य जो होता है कंडीशनल सेंटेंसेज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे पहचान के साथ। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में हम क्या लिखते हैं, पहचान। ठीक है, एक नंबर में क्या लिखते हैं, रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर या यदि प्लस वाक्य। ठीक है, फिर आएगा प्लस तो, क्या आ जाएगा, प्लस तो प्लस वाक्य। ये क्या है, पहचान है। अगर या यदि प्लस वाक्य प्लस, ठीक है, प्लस तो प्लस वाक्य, ये आएगा। इस पर सेंटेंस कैसे बैठेगा, यदि आप अंग्रेजी सीखेंगे तो बहुत महीना कमाएंगे, यदि आप विदेश जाएंगे तो बहुत पैसे कमाएंगे, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता पाएंगे। इस तरह का वाक्य इसमें आता है। ठीक है, ध्यान देंगे। 2 नंबर में क्या लिखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, 2 नंबर क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं बनावट। ठीक है, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग बनावट। ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में सब्जेक्ट इफ क्या हो जाता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, दिखाई दे रहा है जी, क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर ही वाक्य बनाया जाता है। इंट्रीगेटिव ये सब नहीं आता है। ठीक है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव हो गया। ई प्लस सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस पर 2 ही तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, अब इस पर बनेगा कैसे, आप देखिएगा। अब हम 3 नंबर, अब 2 नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों, जितने भी हम नियम पीछे पढ़ा चुके हैं अब उसी में से इस पर आएगा। ठीक है, 3 नंबर किसके साथ क्या लगता है, ये सब हम टेंस आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस नहीं लिखेंगे, अब एग्जाम्पल के साथ सीधे पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कैसे बनेगा, यही रहेगा। अगर इतना नीचे दिखाई नहीं दे रहा है जी, कैसे तू सेट किया है, ऊपर से लिखना पड़ेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब बनाएंगे हम लोग कैसे, ध्यान दिखाई दे रहा है ऊपर जी, वही पर लिखिए ना।
चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि लिखिए या अगर लिखिए, एक ही सेंटेंस होता है। यदि लिखिए या अगर लिखिए। यदि अगर आप मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा, तो मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यदि या अगर प्लस नहीं लिखिए, सेंटेंस बना रहा है। यदि या अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, इसको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि वाला वाक्य से शर्त का बोध होता है, कंडीशन का। किसका बोध होता है? कंडीशन का, शर्त का बोध होता है। ठीक है, शर्त मतलब ये शर्त लगा रहा है, शर्त बता रहा है। ठीक है, इसका शर्त है यदि अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये शर्त बता रहा है कि आइएगा तभी मदद करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब दूसरा जो वाक्य है, इससे परिणाम का बोध होता है। किसका परिणाम? परिणाम का, रिजल्ट। ठीक है, ये आएगा तभी जाकर कुछ होगा। ठीक है, उसकी मदद होगी कि नहीं होगी, रिजल्ट बाद में पता चलेगा जब वो आएगा तभी। ठीक है, तो देख लिए, यदि अगर वाला वाक्य से शर्त का बोध हो रहा है और जो बच जाएगा जो वाक्य, उससे परिणाम, रिजल्ट का बोध होता है। अब बनेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, यदि अगर वाला वाक्य का अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पर करेंगे, पहले का स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 पर। ठीक है, और जो बच जाएगा शैल विल पर। तो देखिएगा, यदि अगर आप मेरे पास आएंगे, दो देखिए दोनों फ्यूचर टेंस में रहता है। दोनों का पहचान क्या है? फ्यूचर टेंस में है, लेकिन इसमें नियम क्या है? यदि अगर वाला वाक्य V1 V5 पर बनेगा, जो बच जाएगा शैल विल से, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस पर बनेगा। तो देखिए कैसे बना रहा है। यदि अगर आप कह रहा है कि इफ यू कम टू मी, ध्यान दीजिएगा, यदि अगर आप मेरे पास आएंगे, इफ यू कम टू मी, हमें विल नहीं लगाएंगे, इफ लग गया इसलिए विल का प्रयोग नहीं होता। कोमा, उसके बाद देखिएगा, ठीक है, कोमा, तो मैं आपकी मदद करूंगा, इसको शैल विल पर बनाएंगे, आई शैल, दिखाई दे रहा जी? आई शैल हेल्प यू, क्या हो जाएगा? आई शैल हेल्प यू। इफ यू कम टू मी, क्या हो जाएगा? इफ यू कम टू मी, यदि अगर आप मेरे पास आएंगे तो आई शैल हेल्प यू, क्या हो जाएगा? आई शैल हेल्प यू, क्या हो जाएगा? आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो इस तरह कंडीशनल सेंटेंस बनता है। इस पर अभी और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखिएगा, यदि राधा अंग्रेजी बोलेगी तो वह सम्मान पाएगी। ठीक है, अगर राधा अंग्रेजी बोलेगी तो वह सम्मान पाएगी। ध्यान दीजिएगा, यदि राधा अंग्रेजी बोलेगी तो वह सम्मान पाएगी। देखिएगा, यदि राधा अंग्रेजी बोलेगी तो के पहले वाला वाक्य जो है, यदि वाला V1 V5 पर बनेगा। यदि है तो क्या हो जाएगा? इफ राधा बोलेगी तो स्पीक्स, V1 या V5 पर बनाएंगे। आप कहिए सर V1 V5 क्या है? वो आपका प्रॉब्लम है, सब पढ़ा चुके हैं, रिवीजन कीजिए। अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश, क्या हो जाएगा? इफ राधा स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि जितने भी पीछे का टेंस है वहीं सब रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आप देखिएगा, तो वह सम्मान पाएगी, वह सम्मान पाएगी, तो क्या हो जाएगा? सी विल गेट रिस्पेक्ट, शी विल गेट रिस्पेक्ट। सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है आप देख रहे हैं, इंग्लिश में कैसे है ना ट्रांसलेशन इसको कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश कैसे हो रहा है ध्यान दीजिए। एक बार नहीं 10 बार अभी बता चुके हैं। यदि वाला वाक्य V1 V5 पर बनेगा, जो बच जाएगा शैल विल V1 पर बनेगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए एक आध को इसमें निगेटिव बना देते हैं। यही रहेगा, अगर राम इस काम को नहीं करेगा
तो अगर राम इस काम को नहीं करेगा तो कोई आदमी, अगर राम इस काम को नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर राम इस काम को नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्या है, उसको पैसा नहीं मिलेगा। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वाला वाक्य बनाइए, इफ निगेटिव है, इफ राम है तो राम लिखिए, राम डज नॉट डू दिस वर्क। ध्यान दीजिएगा, इफ राम डज नॉट डू दिस वर्क, इफ राम डज नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, इसको एक नाम रहा था डज नॉट का प्रयोग, सब टेंस पढ़ा चुके हैं। अब देखिएगा, तो के लिए कोमा से काम चल जाता है। तो क्या अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ कोमा दे दीजिएगा। उसको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गेट मनी, गेट मनी। उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो ही विल नॉट गेट मनी। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं सेंटेंस कैसे है ना, फॉर्मेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। 2-4 और बता दे रहे हैं, इस पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा, अगर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा तो विक्टोरियल पैलेस नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा तो मैं, ठीक है, तो विक्टोरियल पैलेस नहीं देखूंगा। मैं छूट गया तो मैं लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं विक्टोरियल पैलेस नहीं देख। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इफ आई डू नॉट गो टू कोलकाता, क्या हो जाएगा, कोलकाता कोमा, तो के लिए क्या लगेगा, कोमा। मैं विक्टोरियल पैलेस नहीं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट सी द विक्टोरियल पैलेस। ठीक है, आई शैल नॉट सी द विक्टोरियल पैलेस। देख रहे हैं किस तरह सेंटेंस फॉर्मेट हो रहा है, नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम्पल से इतना समझ जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ देखिएगा, हिडन, इफ या का हिडन भी आता है, छुपा हुआ। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ध्यान दीजिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। देखिएगा, इसमें अगर छिपा हुआ है, यदि छिपा हुआ है। तुम मुझे आज़ादी दोगे कब, जब यदि अगर, तुम मुझे, यदि अगर कहीं कहीं छिपा भी रहता है। तो तुम मुझे खून दो तो क्या हो जाएगा, इफ से बनाना पड़ेगा, इफ़ यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, कोमा मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, आई शैल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देख रहे हैं सेंटेंस कैसे फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है। अगर मेरी माँ पटना जाएगी तो, अगर मेरी माँ पटना जाएगी तो गोलघर देखेगी। ठीक है,
अगर मेरी माँ पटना जाएगी तो गोलघर देखेगी। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इफ़ माई मदर गोज टू पटना। आपको दिमाग लगाना है कौन से टेंस अफर्मेटिव है कौन निगेटिव है। क्या हो जाएगा, पटना तो के लिए कोमा, गोलघर देखेगी कौन, मेरी माँ, तो इसके लिए सी लगाएंगे, सी विल सी द, क्या हो जाएगा, द गोल। हाँ ठीक है, इफ़ माई मदर गोज टू पटना सी विल सी द गोलघर। ठीक है, तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे इस पर बन रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।